भोपाल के कोई फिजा क्षेत्र स्थित फोर सीजन लॉन में होने वाले एक इवेंट के नाम पर इंदौर के कुछ लोगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फर्जी इवेंट के नाम पर करीब 2 दर्जन लोगों ने स्टॉल लगाने के लिए एविडेंस में पैसे लिए और कुछ पीड़ितों के बैंक खातों से पूरी धनराशि ही गायब हो गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब शनिवार को आयोजकों की ओर से एक ग्रुप मैसेज में कार्यक्रम के रद्द होने की सूचना दी गई। इसके बाद सभी पीड़ित एकत्रित हो गए, कोहिफिजा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार फोर सीजन लॉन प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि लॉन इंदौर की कंपनी की ओर से 10,000 रुपए की अग्रिम राशि देकर के 21 सितंबर के लिए बुक किया गया था, लेकिन कार्यक्रम की वास्तविकता की उन्हें जानकारी नहीं थी। पीड़ितों के अनुसार इंदौर के आयान नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर इस इवेंट एग्जीबिशन का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया, जिसमें भोपाल के कुछ लोगों ने भी सहयोग किया, जिसके जरिए भोपाल और आसपास के व्यापारियों को स्टॉल देने का लालच देकर के एडवांस में हजारों रुपए वसूल लिए गए। पुलिस ने फिलहाल शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी जनपद पंचायत के नोडिया गांव में पंचायत सचिव की दबंगी सामने आई है। उप सरपंच द्वारा घटिया निर्माण की शिकायत के बाद जब जांच टीम गांव पहुंची तो जनपद अध्यक्ष आकांश सिंह भी मौके पर आए। तो पंचायत सचिव सत्यवान सिंह उर्फ सत्तू ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि गोली मारने की भी धमकी दी। अध्यक्ष ने कलेक्टर और थाने में शिकायत कर सचिव पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने भी सचिव पर गाली गलौच, धमकी और सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने जैसी गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और पूरे क्षेत्र में यह मामला चर्चा बना हुआ है। हालांकि इंडिया हेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ग्राम भुईबांध में करोड़ों की सरकारी जमीन पर फर्जीवाड़ा कर कब्जा करने और बेचने का मामला सामने आया है। मैसर स्वास्तिक बिल्डर्स और भूमाफियाओं की मिलीभगत से 35 डिसमिल जमीन की खरीदी दिखाकर 65 डिसमिल शासकीय भूमि भी जोड़ दी गई और कुल 100 डिसमिल जमीन बेची गई। पुलिस ने पहले इस मामले में सिर्फ खानापूर्ति कर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि 1978 में फर्जी कब्जे के आधार पर किशोरीलाल सरावगी और जमीन मालिक बताया गया। बाद में उनके उत्तराधिकारी बताकर फर्जी नामांतरण किया गया। अब प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां सेवड़ा कस्बे के सनकुआ धाम पर मामूलिया विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल खटीक समाज की 6 बच्चियां सिंध नदी में डूब गई और स्थानीय लोगों की मदद से 5 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 9 वर्षीय सिमरन लापता है। और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घाट पर सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं थे और आपदा प्रबंधन की केवल 2 सदस्यीय टीमें मौजूद थी और इस मौके पर रखी स्टीमर पेट्रोल नहीं होने के कारण स्टार्ट तक नहीं हो पाई। और लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में यहां हर साल इसी तरीके से हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन स्थायी सुरक्षा व्यवस्था में नाकाम रहा है। प्रदेश के खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी। 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नर्मदा में डुबकी लगाकर पितरों को विदाई दी। विभिन्न घाटों पर पितरों की आत्मा शांति के लिए तर्पण कर्म भी कर रहे हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोगों से गहरे पानी में नहीं जाने की भी अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां पति पत्नी के विवाद में जीजा ने साले की हत्या कर दी और विवाद इतना बढ़ा कि जीजा ने दिव्यांग साले पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मृतक की पहचान मनीष जांगरे के रूप में हुई है और घटना मोगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिहाड़ा गांव की है। जानकारी के अनुसार आरोपी गणेश शिंदे का अपनी पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर वो साले मनीष से उलझ गया और गुस्से में आकर के गणेश ने चाकू से वार कर मनीष को लहूलुहान कर दिया और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी और बच्चे भी दिव्यांग है और मृतक की पत्नी ने कहा कि आरोपी गणेश को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वारदात की सूचना पर मोगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर के जमकर के हंगामा किया। पुलिस ने समझाइश कर
मामला शांत कराया और फिलहाल आरोपी गणेश शिंदे वारदात के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाशी में जुटी हुई है। मेरे आदमी को गणेश शिंदे ने चक्कू गोपे और के घाट उतार दिया क्लासमेट ने। क्या झगड़ा क्या था? झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। झगड़ा सिर्फ मियां बीवी का चल रहा था, उनके घर में कुछ भी मैटर हुआ मेरे को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे पति पे वार किया, उसने क्यों किया? पर लेकर के आए थे जिसको चाकू या धारदार हथियार से उसके छाती पर और गले के पास बहुत सारे घाव के निशान थे और यहाँ पर मृत अवस्था में लाया गया उसको। खबर एमपी की टीकमगढ़ से है, जहां सिविल लाइन रोड स्थित गायत्री होटल में एक दुकानदार ने आत्महत्या कर ली। मृतक लक्ष्मी नारायण राठौर ने होटल के कमरा नंबर 106 में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें ललितपुर कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लक्ष्मी नारायण ने लिखा है कि पुलिस ने उनके बेटे शिवम राठौर को बिना किसी कारण या सबूत के हिरासत में ले लिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही टीकमगढ़ कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। जो विवेचना अधिकारी है, इसका रवैया, उसकी जो दादागिर्दी, जो गुंडागर्दी है, जो दबंगबाजी जो है ना, इसका जिम्मेदार वही है। क्योंकि जब कानून चलता ना, तो हमें भी तो पता है कि हमें भाई कोर्ट में पेश होना। थाना कोतवाली शहर ललितपुर, थाना कोतवाली शहर ललितपुर। क्या नाम है उसका? उसका नाम, जो गिरफ्तारी वारंट हमारे मतलब दिया है, उन्होंने पेपर उस पर लिखा है कमलेश कुमार। जिले के गर्ल्स हॉस्टल से अचानक से 2 नाबालिग छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया और पाली के एकलव्य विद्यालय छात्रावास से कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं सुबह अचानक से कहीं लापता हो गई और घटना की सूचना के तुरंत बाद पाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। मामले की जांच के लिए पाली एसडीएम पी शिवचरण बोहित छात्रावास पहुंचे, जहां प्रभारी वार्डन उषा राजपूत ने उन्हें छात्राओं से पूछताछ करने से रोक दिया, उन्हें अंदर भेज दिया जो संदेह के दायरे में आता है। और लापता छात्राएं ग्राम बरबसपुर और ग्राम मडवाटोला की रहने वाली है और मामला उजागर होने के बाद में सुरक्षा और निगरानी को लेकर के विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे और वहीं मामले में प्रचारित तेज सिंह ने जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। दरअसल पाली विकासखंड से महीने भर में छात्राओं के लापता होने का यह दूसरा मामला है और इससे पूर्व पिछले माह नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्या छात्रावास से कक्षा 7 और 8 की छात्राएं एक साथ गायब हो गई थी, जिसको लेकर के कई सवाल खड़े हुए, लेकिन पुलिस की सक्रियता से सभी छात्राओं को महर में दस्तयाब कर दिया था और उनको सकुशल लाकर उनकी काउंसलिंग करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन वार्डन और अन्य जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।